हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से है। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्यों हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मेरा कंज्यूमर बिहेवियर से है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से रिलेटेड है। मार्केटिंग प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर डोंट रिएक्ट और एक्ट एज अ थ्योरी सेज। ठीक है, तो ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर के। तो पहला इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग प्रोग्राम्स की, कि अगर हमें कोई भी मार्केटिंग का कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करना है। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा जो आज के टाइम में मार्केट है, या फिर जो भी हमारा जो आज के टाइम में मार्केटिंग का जो एक प्रोस्पेक्टिव चल रहा है वो क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है आज के टाइम में मार्केटिंग। तो अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, और मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम अगर हमें कंडक्ट करना है तो सबसे पहले अपने कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें हेल्प मिल जाती है अगर हमने क्या कर रहा है, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रखा है, तो हम उसकी नीड के हिसाब से, उसकी वांट के हिसाब से, उसके डिज़ायर के हिसाब से प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो सक्सेसफुल भी रहेगा। तो एक ये इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग का, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी का, कि मार्केटिंग प्रोग्राम हम बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट के चांसेस भी मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कंज्यूमर को प्रॉपरली स्टडी कर लिया है और कंज्यूमर के हिसाब से फिर हम प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अगर आपको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, या फिर जैसे सपोज आप मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके ला रहे हो, उसमें कोई इनोवेटिव फीचर ऐड करके ला रहे हो, तो उससे पहले अगर आपने कस्टमर, जो भी आपका कंज्यूमर है, उसको स्टडी कर लिया है कि आज के टाइम में कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसके प्रेफरेंस है आज के टाइम में, तो फिर आप उस अपने जो भी आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी क्या रहेंगे, आपके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप कस्टमर के अगर हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करोगे तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंस में, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी हमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, चाहे अगर हम न्यू प्रोडक्ट की बात करें, वो हमें कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कंज्यूमर के हर एक फैक्टर को स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है, कौन कौन से फैक्टर है जो वेरी करते हैं। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनिंग। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनिंग भी हम कस्टमर के हिसाब से ही करते हैं। अगर हमने ऑलरेडी कस्टमर को प्रॉपरली फोकस कर लिया है, स्टडी कर लिया है, उसके हर एक की फैक्टर्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम एडवर्टीजमेंट उसी हिसाब से क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें जैसे एरिया वाइज बात करें, तो जो भी एरिया होते हैं वहाँ पे उसी हिसाब से हमें एडवर्टीजमेंट शो करनी होती है। कस्टमर जिस हिसाब से लाइक करता है ऐड, या जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल है, उसी हिसाब से हमने क्या करा, एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। जी हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हमारी अलग होंगी। साउथ एरिया की बात करें तो साउथ एरिया में हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज अलग होंगी। इसी तरीके से हर डायरेक्शन के हिसाब से, अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को प्रॉपरली फॉलो करना होगा। और ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हमने प्रॉपरली अपने कंज्यूमर को स्टडी कर रखा है, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रखा है। ठीक है, कंज्यूमर डोंट रिएक्ट और एक्ट एज ऑफ थ्योरी एज से, कंज्यूमर उन सारी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करता जो थ्योरी कह रही है, कंज्यूमर उन सारी चीज़ों पर रिएक्ट करता है जो आज के टाइम में नेचुरल हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इनोवेशन चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर के ऊपर जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट परचेज करता है।
तो कहीं ना कहीं उसका एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली उसने जो जिन चीज़ों को करके देख लिया है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, फिर परचेज कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस, या फिर हम जैसे सपोज हम बात करें नीड, जो ये सारी चीज़ें, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ है किसका, कंज्यूमर बिहेवियर का, कि हम इन सारे एरिया को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं अगर हमने कंज्यूमर को पहले ही, उसके बिहेवियर को पहले ही अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर इन्फ्लुएंस की बात करें तो कल्चर है, जी हाँ, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। वैल्यू है, फैमिली है, किस फैमिली से है वो बिलोंग कर रहा है, उसका क्या एटीट्यूड है, ओपिनियन है, नॉलेज है और पीयर कंपटीशन है। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ब्रांड, जी हाँ, ब्रांड कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, कितना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस करती हैं। एडवर्टीजमेंट्स मोर एंड मोर देन एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस टू द कंज्यूमर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कंज्यूमर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो भी चीज़ें वो देख रहा है, वर्ड ऑफ माउथ है, प्रमोशन है, क्वालिटी है और सर्विसेज है। तो ये फैक्टर्स थे जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम में दोनों दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, कंज्यूमर इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी आ सकता है या ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस के भी के हिसाब से आ सकता है। तो आपको इसी हिसाब से अगर जो भी आ रहा है तो उस हिसाब से ये सारे पॉइंट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करने होंगे। कल्चर में हम जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस में ब्रांड लिखा हुआ है, तो आप लोग प्रॉपरली ब्रांड एक्सप्लेन करना है, उसको कोरिलेट करके एक्सप्लेन करना है कि कंज्यूमर पे किस तरह इन्फ्लुएंस डालता है और कैसे उसके बिहेवियर को चेंज करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंज्यूमर 3 स्टेजेस विद प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर के 3 स्टेजेस हैं जहां प्रोडक्ट के साथ रहता है, जैसे कि ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग और डिस्पोजिंग। ऑब्टेनिंग में हम बात करें कंज्यूमर की, जैसे कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो पहले इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, ठीक है। या सपोज मैं कोई भी बाइक परचेज करने जा रहा हूँ तो पहले मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करूँगा, ऑब्टेन करूँगा मार्केट से, ठीक है। फिर जो मेरी सेकंड स्टेज है वो क्या है, कंज्यूमिंग, जी हाँ, फिर मैंने उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कैप्चर गैदर करी है उसके हिसाब से फिर मैंने उसको इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करके मैंने उसको परचेज करा, कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, डिस्पोजिंग, यानी कि फिर मैंने उसको को डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया एक तरीके से। तो ये सारी स्टेजेस हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कंज्यूम किस तरीके से कर रहा है, पूरा कंज्यूम कर लिया, हाफ कंज्यूम करके ही छोड़ दिया, स्विच कर दिया प्रोडक्ट, या फिर किसी के साथ शेयर करके कंज्यूम किया है। डिस्पोजिंग में किस तरीके से आपने उसको डिस्पोज किया। तो वो ये सारे क्या हैं, स्टेजेस हैं जो कस्टमर कंज्यूमर के साथ, प्रोडक्ट का कंज्यूमर के एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक व्यू, सेम एज इट इज़ इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, इनकम है, उसका स्टेटस है, उसका जो ऑक्यूपेशन है, कितना क्या उसका लिविंग या फिर इनकम लेवल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। पैसिव में हम बात कर रहे हैं एफर्ट मोर रिजल्ट मोर एड। जैसे सपोज हम पैसिव व्यू की बात करें तो जितना ज़्यादा हम ऐड अच्छे से करेंगे उतना ही हमारा एफर्ट ज़्यादा लगेंगे और उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो जो ये जो पैसिव व्यू है यही बताया जाए, जितने ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे कंज्यूमर को के लिए उतना ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉग्निटिव व्यू। इसमें हम बात कर रहे हैं फैमिली और रेफरेंस की, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम पे इन्फ्लुएंस होती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टच, इमोशनल व्यू में बात कर रहे हैं, इमोशनल टच विद प्रोडक्ट। कभी कभी हम किसी प्रोडक्ट से इमोशनली टच में रहते हैं, ऐसे हमने लॉन्ग टाइम तक किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो हमारा उससे इमोशनली टच हो जाता है। जैसे आप, मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँ, जैसे कुछ फैमिलीज़ आज के टाइम में, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो लक्स सॉप को बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हैं। तो अगर लक्स को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें या थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस करें तो कस्टमर उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लक्स अगर एक टाइम के लिए बंद हुआ तो उनकी जो लॉन्ग टाइम के लिए जो उनकी जो लॉयल्टी बनी हुई है वो वहाँ पे सफ़र करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ हम बात करें इमोशनल व्यू। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर के पर्सपेक्टिव्स की तो ये 5 व्यू हैं, 4 व्यू लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक व्यू है, पैसिव व्यू है, कॉग्निटिव व्यू है और इमोशनल व्यू है। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर व्यू एग्जाम में अगर इस तरीके से ये आते हैं तो आपको इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग लिख के ही एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। बेसिकली जनरल टर्म्स मैंने आपको बता दिए। इकोनॉमिक व्यू में हम इकोनॉमिक मॉडल को ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इनकम इफेक्ट करती है, कैसे उसका इकोनॉमिक लेवल इफेक्ट करता है, ठीक है।
प्राइस कितने कैसे कैसे अप या ज़्यादा होते हैं। सपोज मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गया तो आपकी कंज्यूमिंग पावर कम हो गई, मार्केट में प्राइस कम हो गया तो आपकी कंज्यूमिंग पावर ज़्यादा हो गई। इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप लग्जरियस की तरफ भागेंगे, उतना लग्जरियस प्रोडक्ट का परचेज। यानी कि जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होता है हमारे इनकम स्टेटस या सेल जो भी इनकम है उसमें, वैसे वैसे हमारी कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। ठीक है।